तो अब तक हमने सती-पठान के 5 एपिसोड कर लिए। उसमें एक आनापान सती है, फिर एक चलने वाला है, संपजन्य पर्व है, और एक 32 पार्ट का है कि कैसे शरीर में जो अलग अलग अंग हैं, बालों से त्वचा, दांत, नाखून, हड्डियों से लेके अंदर के ऑर्गन तक, और एक है एलिमेंट मेडिटेशन। तो जो चलने वाला है, संपजन्य पर्व है, उसके अलावा जो आनापान है और जो एलिमेंट्स हैं, धातुएं हैं, जो पृथ्वी धातु, जल धातु, अग्नि धातु, वायु धातु इत्यादि, और जो ये 32 पार्ट हैं, बाल से लेके अंदर के ऑर्गन, नाखून तक, इनके ऊपर एक छोटा सा मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन कर लेते हैं। और एक ख़ास तौर पे से तो जो शरीर के प्रति हमारी जो आसक्ति होती है उसको हटाने के लिए। लेकिन अगर कोई काम वासना से परेशान है तो इस विधि को ज़्यादा करे। तो इसमें हम तीनों मिला देंगे, आनापान, आनापान रहेगा, सांस रहेगा, और एलिमेंट को मुख्य रखेंगे, और जो और पार्ट्स हैं उनका ज़्यादा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है एक एक पार्ट की, तो वो देखेंगे। तो इसके लिए आप आराम से बैठ जाएं, किसी भी पोस्चर में बैठ सकते हैं। अगर आप पालथी मार के बैठ सकते हैं बहुत अच्छा है, क्रॉस लेगेड। अगर आप पालथी मार के नहीं बैठ पाते, वज्रासन में बैठना चाहते हैं स्टूल के सहारे, वैसे भी बैठ सकते हैं। अगर किसी को स्लिप डिस्क हो, कुछ और हो, नहीं तो चेयर पे बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं, जहाँ आपको ठीक लगे। कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखें, और गर्दन को भी सीधा रखने की कोशिश करें, लेकिन अकड़ के नहीं बैठना है, टेंस्ड नहीं, मतलब शोल्डर ड्रॉप्ड और रिलैक्स्ड, स्ट्रेट लेकिन रिलैक्स्ड। और सबसे पहले 2 4 6 सांसें थोड़ा गहरी ले लीजिए ताकि अवेयरनेस वहाँ आ जाए। दो चार सांसें आपने गहरी ले ली तो सांस के अवेयरनेस आ गई। अब एक बार आप पूरी बॉडी को महसूस करिए। तो बैठे हैं तो उसका आपको वज़न महसूस हो रहा है, आपको टांगों का पता चल रहा है, हिप्स का पता चल रहा है, क्योंकि वो आसन को छू रहे हैं, चाहे आप कुर्सी पे बैठे हों, चाहे आप नीचे बैठे हों। हाथों का भी पता चल रहा होगा कि हाथ भी या तो ज़मीन पे होंगे या पैरों के ऊपर होंगे। इसी तरह से और शरीर का भी पता करने की कोशिश करें, महसूस करें क्या शोल्डर, बैक, आगे का हिस्सा, सिर का हिस्सा, अब इसके बाद ये शरीर 4 धातुओं से बना है। कहीं कहीं आकाश भी इसमें जोड़ा गया, कहीं कॉन्शियसनेस भी, लेकिन अब आकाश का मतलब स्पेस को तो फिर भी देख सकते हैं थोड़ा बहुत, जो कैविटीज़ हैं, पर कॉन्शियसनेस को अब क्या देखेंगे। इसलिए 4 उन्होंने कहा कि जो थोड़ा पकड़ में आते हैं। तो सबसे पहले जो बहुत सॉलिड है और जो हमें दिखता है
जिसको ज़्यादा हम देखते हैं और उसी से अट्रैक्ट होते हैं, देखते हैं हाँ इसकी बॉडी कितनी अच्छी है, हाँ वो कितनी खूबसूरत है, उसके बाल कैसे, तो उसी को पहले देखेंगे। तो पहला एलिमेंट है पृथ्वी। तो पृथ्वी एलिमेंट के लिए या पृथ्वी धातु के लिए अर्थ एलिमेंट, आप सिर के बालों पे आप अपना अटेंशन ले जाइए। तो अब आपको अटेंशन ले जाना पड़ेगा वहाँ, उसके साथ साथ बॉडी स्कैनिंग अपने आप हो जाएगी। सिर के बालों पे आप ले गए, पूरे सिर के बालों पे आप अटेंशन ले गए। अब आप शरीर के बालों पे टेंशन ले गए। पूरे शरीर में बाल होते हैं, कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते हैं। जितना भी आपके शरीर में बाल हैं वहाँ 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 अटेंशन ले जाइए। अब त्वचा, स्किन, वो भी सॉलिड है। तो जहाँ जहाँ स्किन है तो पूरी स्किन ही है। तो आप फिर से सिर से शुरू करें और जहाँ जहाँ स्किन है उस पर आप पूरी एक नज़र मार लें, पूरा उसको महसूस कर लें कहाँ कहाँ है। कुछ इमेजिन भी करना पड़ेगा जहाँ आपको फीलिंग नहीं आएगी, नहीं तो जहाँ फीलिंग आएगी वहाँ आपको पता ही है। तो पूरा स्किन देख लीजिए, सिर में देख लीजिए क्या हो रहा है, मतलब स्किन है। उसी तरह चेहरे की स्किन, चेहरे पे देखिए, सिर के पीछे, गले में, गर्दन में, अगर कोई फीलिंग महसूस हो रही है उसको भी फील करते रहिए। इसी तरह शोल्डर, किसी एक शोल्डर को लीजिए, किसी एक कंधे को, तो दाहिने कंधे पे जाइए, वहाँ की स्किन देखिए, महसूस करिए स्किन है। इसी तरह से नीचे उतरते हुए आप अपर आर्म, जो ऊपर की भुजा है वहाँ देखें, कोहनी, फिर नीचे बढ़ते बढ़ते पूरा हाथ देख लें एक बार। ये वैसे बॉडी स्कैनिंग का मेथड नहीं है, लेकिन इससे भी बॉडी स्कैनिंग हो जाती है। लेकिन हम ये ऊपर ऊपर देख रहे हैं कहाँ कहाँ स्किन है। इसी तरह बाएं हाथ में कंधे से शुरू करके उंगलियों तक देख लीजिए। इसमें थोड़ा तेज़ देखना है। इसी तरह बैक, अब आप ऊपर गर्दन से शुरू करके नीचे आइए, थोड़ा रिब्स जहाँ पसलियाँ हैं वो देखिए, रीढ़ की हड्डी में नीचे उतरिए, तो पूरी पीठ देख लीजिए। ये स्किन है, ये सॉलिड है, ये पृथ्वी धातु है। इसी तरह से धड़ का अगला हिस्सा, गले से शुरू करके आप नीचे तक आ जाइए, नाभि के नीचे तक सारा देख लीजिए स्किन है। ये पूरा पृथ्वी धातु है। इसी तरह नीचे के अंगों में से ध्यान गुजारिए, ये पृथ्वी धातु है। किसी एक हिप से शुरू करिए और धीरे धीरे जांघें, घुटने, नीचे आते आते पिंडली और नीचे तक आ जाइए पैर के। इस पूरे हिस्से को देख लीजिए, पूरी टांग को। इसी तरह दाहिनी टांग को हिप से शुरू करिए और नीचे तक। अब एक बार पूरे शरीर में देख लीजिए, स्किन है, ये पृथ्वी धातु है। अब और क्या है पृथ्वी धातु? हड्डियां हैं,
दांत है, नाखून है, अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, फेफड़े, किडनी, आमाशय, गॉल ब्लैडर इत्यादि बहुत सारे हैं, इंटेस्टाइन, उनकी जो दीवारें हैं वो भी सॉलिड हैं। तो एक बार पूरा ऊपर से सिर से लेके पैर के नीचे तक सारे नाखून, हड्डियाँ देख लीजिए कहाँ कहाँ क्या है, इससे आपको ये पता चल जाएगा एनाटॉमी। पूरी हड्डियाँ, पूरा स्किन जो भी है वो आप एक बार देख लीजिए 2-3 मिनट कि क्या है, क्या क्या पृथ्वी धातु है। हो सके तो आप सांस भी देखते रहिए, हो सकता है आप सांस न देख रहे हो, सांस भी देखते रहिए। अब हम पता करेंगे कि क्या क्या जल धातु है, लिक्विड क्या क्या है। तो पहले तो सलाइवा है, मुंह में बार बार आता है। स्नॉट है, नाक में जो पदार्थ होता है। आँख के अंदर है, जैसे आंसू आते हैं। पसीना आता है, वो भी जल है, लिक्विड है। खून है, पूरे शरीर में खून है। एक बार देखिए कहाँ कहाँ खून है, पूरे शरीर में खून है, बहुत तेज़ी से चलता है हर समय। जैसे ही खून का चलना बंद हो जाए तो कहानी ख़त्म। तो आप देखिए कहाँ कहाँ खून है, सिर से लेके पैर तक। फिर डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो पाचन के लिए, कुछ रसायन होते हैं अंदर, काफ़ी सारे लिक्विड है अंदर। सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड है एक्चुअली, लेकिन उतना हम उसको महसूस नहीं कर पाते। पूरा खून लिक्विड है, जल है, पेशाब है, अनडाइजेस्टेड फूड है, सेमी लिक्विड, कुछ लिक्विड होगा कुछ सेमी लिक्विड होगा। ये सारे जल धातु हैं। अब जो हम टेम्परेचर फील करते हैं, जो हम शरीर को गर्म या कभी ठंडा फील करते हैं, तो वो तापमान है। तो वो भी देख लीजिए, कभी गर्मी थोड़ी महसूस हो रही होगी, कम से कम जहाँ बैठे हैं वहाँ थोड़ी गर्मी होगी, आपको पता चल रहा होगा। अपने आसन पे यानी पैरों के नीचे, हिप्स के नीचे थोड़ा गर्म लग रहा होगा, उसको भी देखते रहिए। अगर आप सांस देख रहे हैं तो जब आप सांस अंदर लेते हैं तो वहाँ थोड़ा ठंडक रहती है, जब बाहर छोड़ते हैं तो गर्मी लगती है, क्योंकि अंदर गर्मी है तो उस गर्मी को लेके आता है। वो भी देखते रहिए। तो ये सिंपली अग्नि धातु है। कुछ गैसेस होती हैं, आप गैसेस का ज़रूर आपको पता चलता होगा। कुछ ऊपर की तरह निकलते हैं डकार के रूप में, कुछ नीचे की तरफ निकलती हैं, कुछ और भी होंगी। जैसे कई बार जो आर्थराइटिस और इस तरह के बात रोग होते हैं, तो वो भी एक तरह की गैस है। तो ये शरीर है पूरा, और ये
आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, सारा देख लीजिए, यही है बस। ये सच्चाई है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये सच्चाई यही है। इन चार धातुओं से मिल के बना है, जिस पे हम पता नहीं कितना कितना टाइम और कितना रिसोर्सेज और क्या क्या शरीर पे क्या क्या कविताएं होती हैं और क्या क्या लिखा जाता है और क्या क्या इमेजिनेशन होती है। अंततः ये सिर्फ चार एलिमेंट हैं और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। तो ये देखने के लिए, ताकि जो एक चिपकाव शरीर से रहता है, पहले तो अपने शरीर से और फिर दूसरे के शरीर से, वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाए। इसका मतलब कोई घृणा जगाना नहीं है, इसका मतलब ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। तो एक बार आप सांस भी देख रहे हैं और एलिमेंट्स को भी देख रहे हैं। अभी तो हमने थोड़ा सा जल्दबाजी में किया, तेज किया, मतलब आप इसको थोड़ा और स्लो कर सकते हैं, कई बार थोड़ा और तेज कर सकते हैं, जैसी ज़रूरत हो। अगर बहुत काम वासना जाग रही है तो तुरंत इसका विचार कर लीजिए पहले कि अच्छा, अपने मेरे शरीर में ये है, जिस ऑब्जेक्ट पे मेरी काम वासना जाग रही है वो भी ऐसी ही है। तो एकदम से इसका असर पड़ता है। और जिनको बहुत दिक्कत होती है काम वासना से, तो वो इसको ज़्यादा करें, इसको मेन प्रैक्टिस बना लें कुछ दिन के लिए, जब तक कि थोड़ा सा आप ध्यान में ठीक ठाक बैठने लायक ना हो जाए। इसके साथ आप सांस भी जोड़ सकते हैं, ना भी जोड़ें तो भी चलेगा। एक बार आप 2-4 मिनट खुद कर लें। कई बार आप इसको बहुत तेज़ी से भी कर सकते हैं। आप बैठे हैं, पूरे शरीर को महसूस कर लीजिए। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस तो चाहिए इसके लिए, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले से, ट्राई भी इसको वही करेंगे जिनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है, लेकिन नए लोग भी इसको कर सकते हैं। थोड़ा पहले सांस का आप कर लें और गाइडेड जो मेडिटेशंस हैं उसके बाद सांस के साथ इसको जोड़ दें। तो आप पूरे शरीर को महसूस कर लीजिए, देख लीजिए अच्छा ये सॉलिड है, पूरा सॉलिड है। सिर के बाल हैं, शरीर के बाल हैं, त्वचा है, स्किन है, नाखून है, नेल्स हैं, हड्डियां हैं, बोन्स, अंदर के ऑर्गन्स हैं, उनके वॉल्स हैं। ये पृथ्वी धातु है। अब अंदर लिक्विड है, खून है, पेशाब है, सलाइवा है, ये लिक्विड है।
गर्मी लग रही होगी थोड़ी बहुत, मतलब फील हो रहा होगा जहाँ बैठे हैं, तो ये अग्नि धातु है। और वायु धातु का ये बीच बीच में पता चलेगा जब ये गैसेस बाहर निकलती हैं, तो ये सारा मिला के इसको हम कहते हैं शरीर। तो इतने ही, इतने में आ जाए, इससे भी आप समाधि में पहुंच सकते हैं। कई बार आनापान से ज़्यादा इसमें एब्जॉर्प्शन आ सकता है, क्योंकि कई बार इसमें थॉट्स बहुत कम हो जाते हैं। अगर काम वासना कभी जाग रही बहुत ज़्यादा, तब एक कर लें। लेकिन कुल मिला के ये थोड़ा आसक्ति कम करने के लिए, एक तो अपने शरीर के प्रति, एक औरों के शरीर के प्रति, कि भाई अंततः ये 4 एलिमेंट से बना हुआ है, बस इतना ही है। आप इसे जारी रखना चाहते हैं, जारी रख सकते हैं। आप आंखें खोलना चाहें तो आंखें खोल सकते हैं।